अप्रैल 2023 में पश्चिमी भारत के एक छोटे से शहर में पुलिस को एक किसान की जमीन पर एक टेंट के अंदर कुछ बेहद डरावना मिलने की खबर मिली। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक अस्थायी टेंट पत्थर की दीवार से टिका हुआ था। जब उन्होंने उसे खोला और अंदर झांका तो पहले तो समझ ही नहीं पाए कि वो क्या देख रहे हैं। वो किसी अजीब से धार्मिक स्थल जैसा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह कुछ और ही था और बेहद खौफनाक। इस कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते, और मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें ऐसी चीजें हैं जो काफी भयानक और विचलित करने वाली हो सकती हैं, इसलिए सावधानी से देखें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अजीब, रहस्यमय और डरावनी कहानियां पसंद हैं जो एक कहानी की तरह सुनाई जाती हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हम हर हफ्ते नई कहानियां लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अप्रैल 2023 की शाम थी। हंसा और हेमू मकवाना पश्चिमी भारत के गांव विंसिया में एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़े थे। उनके साथ उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जिनकी उम्र 12 और 13 साल थी। आज वे दोनों बहुत उत्सुक थे क्योंकि रात को वो अपने चाचा और चचेरे भाई बहनों के साथ रहने वाले थे जो सामने वाली झोपड़ी में रहते थे। कुछ ही देर में झोपड़ी का दरवाजा खुला और दोनों बच्चे खुशी से दौड़कर अंदर चले गए, अपने चचेरे भाई बहनों को बुलाते हुए। दरवाजा खोलने वाले चाचा ने मुस्कुराते हुए हिमू और हंसा का स्वागत किया। माता पिता ने बच्चों को आवाज दी, उन्हें याद दिलाते हुए कि अच्छे से व्यवहार करना और चाचा की बात सुनना है, लेकिन बच्चे तो पहले ही अंदर गायब हो चुके थे। चाचा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, हम सब मिलकर बहुत मजा करेंगे, कल मिलते हैं। हिमू और हंसा ने चाचा को धन्यवाद कहा, एक दूसरे का हाथ थाम लिया और उस कच्चे रास्ते पर चलने लगे जो उन्हें अपने घर ले जाएगा। गांव जहां हिमू, हंसा, उनके बच्चे, चाचा और चचेरे भाई बहन रहते थे, वो एक गरीब और जर्जर हालात वाला गांव था। यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। जिंदगी यहाँ कठिन थी, लेकिन सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर चलते थे। इस रात जब हिमू और हंसा मिट्टी की सड़क पर चल रहे थे, झोपड़ियों, छोटे अपार्टमेंट्स, खेतों और चारों ओर बिखरे जानवरों को पार करते हुए वे गांव की रोजमर्रा की मुश्किलों के बारे में नहीं सोच रहे थे। इसके बजाय वे उस शाम गांव की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में एक सुंदर ऑरेंज रंग बिखर रहा था। दिन भर गांव में घूमने वाली सभी गायें अब अपने खाने के लिए अपने स्टेबल की तरफ लौटने लगी थीं। हर कदम के साथ गायों की गर्दनों में बंधी घंटियों की नरम आवाज सुनाई दे रही थी जो सब कुछ शांत कर रही थी। हिमू और हंसा के सामने का नजारा इतना शांत था कि उन्होंने एक पल के लिए रुककर सब कुछ देखा। तभी एक झुंड गायें सड़क की तरफ बढ़ने लगीं, जहां हिमू और हंसा खड़े थे। इस पर वे जल्दी से एक कदम पीछे हट गए ताकि उनके कपड़ों में मिट्टी न लगे। हालांकि वे किसान थे और आमतौर पर उनके कपड़े गंदे रहते थे, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। हंसा ने एक खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी हुई थी और हिमू ने एक सफेद बटन वाली शर्ट पहनी थी जो उनके सबसे अच्छे कपड़े थे। गायें सड़क पार करने के बाद और रास्ता साफ होने पर हिमू ने एक और कदम बढ़ाने से पहले हंसा को देखा। हालांकि वह हाल ही में थोड़ी उदास थी, लेकिन उस वक्त वो खुश और चमकदार लग रही थी। हिमू ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और जल्द ही हंसा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वे फिर हाथ में हाथ डालकर सड़क पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद जब वे अपनी गली में मुड़े तो दूर बाईं ओर उन्होंने अपना घर देखा, जो एक छोटा सा कंक्रीट और ईंटों का बना था। लेकिन जब वे अपनी प्रॉपर्टी पर पहुंचे तो उन्होंने सामने के दरवाजे से जाने के बजाय पीछे जाना चुना, जहां उनकी फसलें उग रही थीं। वे मूंगफली और कपास उगा रहे थे। हिमू और हंसा खेतों में सीधे चलते हुए अपनी जमीन के पीछे पहुंचे।
जहां एक बड़ी पत्थर की दीवार थी जो हंसा की ऊंचाई के बराबर थी। जब वो दीवार के पास पहुंचे तो उन्हें अपना तंबू मिला जो एक पैचवर्क की तरह बना हुआ था। एक तरफ दीवार का सहारा था और दूसरी तरफ जो उनकी तरफ थी उसे जमीन में ठोकी गई स्टेक्स से खड़ा किया गया था। इस तंबू के अंदर उनके परिवार का भगवान शिव का पूजा स्थल था। पिछले कुछ दिनों से हिमू और हंसा इस पूजा स्थल में एक नई चीज जोड़ने पर काम कर रहे थे। यह काफी मेहनत का काम था, लेकिन अब वो आखिरकार पूरा हो गया था और आज रात वे इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वह लोग टेंट के बाहर खड़े होकर सुंदर सूर्यास्त का मजा ले रहे थे, डूबते सूरज की लालिमा में। शांत माहौल में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे हर पल का आनंद ले रहे हों। फिर एक एक करके वे टेंट के अंदर चले गए। अगले दिन दोपहर के वक्त हिमू और हंसा के बच्चे अपने चाचा के घर से लौटे। वे रात भर वहां रहे थे। जब वे घर आए तो उन्होंने दरवाजा खोला और अपने माता पिता को बुलाया, माँ, पापा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे घर में खोजने लगे, सोचते हुए कि शायद उनके माता पिता खेतों में काम कर रहे होंगे। लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगीं। बाहर खड़े छोटे भाई ने थोड़ी अनिश्चितता के साथ अपनी बड़ी बहन से कहा, शायद हमारे माता पिता मंदिर में होंगे। बच्चे खेतों से होते हुए उस पत्थर की दीवार की तरफ बढ़े जहां मंदिर का टेंट लगा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे उन्हें कुछ अजीब सा लगा। आमतौर पर वे दूर से अपने माता पिता की प्रार्थना सुन सकते थे, लेकिन इस बार सब कुछ चुप था। जब बच्चों ने टेंट की चादर उठाई तो अंदर झांकने पर उन्हें अपने माता पिता नहीं मिले। इसके बजाय जो उन्होंने मंदिर के अंदर देखा वह पूरी तरह से उलझन में डालने वाला था। उनकी आंखों में चिंता और डर था, यह सोचकर कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पूजा स्थान जिसे उनके मम्मी पापा हमेशा बेहद साफ रखते थे, अब थोड़ी गंदी लग रही थी। हर जगह एक अजीब रस्टी रंग का तरल फैला हुआ था, यहां तक कि शिव की तस्वीर और मूर्ति पर भी। पूजा स्थान के बीच में एक अग्नि कुंड था जिसमें 2 मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें आग में डाल दिया गया हो और फिर भूल गए हों। बच्चों को पता था कि उनके मम्मी पापा कभी भी पूजा स्थान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। न ही वो खाना खराब होने देंगे और न ही उसे आग पर रखकर खाएंगे। इसलिए वे सोचने लगे, पूजा स्थान के अंदर क्या हुआ और हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? फिर जब उन्होंने पूजा स्थान के अंदर एक बार फिर से देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जब उन्हें पता चला कि वो क्या है तो वे चिल्लाते हुए भाग गए। यही कहानी है कि उन बच्चों ने क्या देखा। पिछली रात जब उनके मम्मी पापा हिमू और हंसा तंबू में गए तो उन्होंने चारों ओर देखा और पूजा स्थान को देखा। पूजा स्थान के बीच में जमीन पर अग्निकुंड था। अग्निकुंड के दाईं ओर शिव की एक छोटी अंडाकार मूर्ति थी और उसके बगल में शिव की एक तस्वीर थी। शिव हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े देवता माने जाते हैं। उन्हें पुनर्जन्म और विनाश दोनों का देवता कहा जाता है। जब उनकी मूर्ति या फोटो बनाई जाती है तो उनका शरीर सफेद राख से ढका होता है। उनके बालों में अर्धचंद्र होता है और गले में सांप और खोपड़ियों की माला होती है। शिव को एक तरफ तो प्यार और दया का प्रतीक माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनसे डर भी लगता है। दंपति ने थोड़ी देर मंदिर को देखा और फिर काम में लग गए। उस रात बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने तंबू के अंदर से लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें आग के गड्ढे में रखा और फिर आग जला दी। जैसे ही आग जल गई, हंसा ने शिव की मूर्ति और तस्वीर के चारों ओर नारंगी फूलों की पंखुड़ियां डालनी शुरू की। उसी टाइम हिमू ने एक कागज निकाला और एक नोट लिखने लगा। लिखते वक्त उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि वो उस रात जो करने वाले थे उसे लेकर थोड़ा नर्वस था। जब हिमू ने नोट लिख लिया तो उसने और हंसा ने अपने अंगूठे स्याही में डुबोकर नीचे निशान लगाए और हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने नोट को मोड़ा और शिव की मूर्ति और तस्वीर के बीच रख दिया। हिमू और हंसा ने फिर से मंदिर की नई चीज पर नजर डाली। ये नया फ्रेम एक बड़े दरवाजे जैसा दिख रहा था,
लेकिन बीच में दरवाजा नहीं था। ये टूटे फूटे मेटल के टुकड़ों से बना था जो हेमू और हंसा ने अपने गांव से इकट्ठा किया था। अगर आप इस फ्रेम के सामने खड़े होते तो ऐसा लगता जैसे आप आग के गड्ढे की तरफ एक दरवाजे के जरिए देख रहे हो। इस फ्रेम के ऊपर एक सफेद रस्सी लटकी हुई थी। हेमू और हंसा धीरे धीरे उस फ्रेम के सामने आए, जैसे वो उसके अंदर से होकर आग में जाने वाले हों। लेकिन ऐसा करने के बजाय दोनों जमीन पर फ्रेम के पास घुटनों के बल बैठ गए और साथ में ऊंची आवाज में प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना खत्म होते ही हेमू ने धीरे से ऊपर हाथ बढ़ाया और सफेद रस्सी का एक सिरा पकड़कर खींचना शुरू किया, जब तक कि रस्सी पूरी तरह टाइट नहीं हो गई। फिर उसने थोड़ा और खींचा, बहुत धीरे धीरे, जब तक वो सही जगह पर नहीं आ गई। इसके बाद हेमू ने रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा और हंसा के साथ ध्यान से पेट के बल लेट गया। हेमू ने ध्यान रखा कि रस्सी ढीली ना हो जाए या ज्यादा खिंच ना जाए। जब वो पेट के बल सही जगह पर आ गए, उनके कानों में सिर्फ आग की जलने की आवाज आ रही थी और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। शायद उस वक्त हेमू और हंसा दोनों ही बेहद डरे हुए थे, लेकिन ये उनका मोमेंट था। अब वे बहुत आगे आ चुके थे और उन्हें पता था कि अब इस रस्म को पूरा करना है। आखिरी बार एक दूसरे को प्यार से देखा, फिर दोनों ने सिर हिलाया और अपनी नजरें आग पर टिकाईं। इसके बाद हेमू ने रस्सी छोड़ दी। अगले दिन जब हेमू और हंसा के बच्चे इस मंदिर के अंदर आए तो उन्हें जो लाल रंग का तरल दिखा वो उनके माता पिता का खून था। आग के गड्ढे में जो 2 मांस के टुकड़े पड़े थे वो उनके माता पिता के कटे हुए सिर थे। बच्चों को यह तब समझ आया जब उन्होंने चारों ओर देखा और अपने माता पिता की सिर विहीन लाशें मंदिर के नीचे एक साथ पड़ी हुई देखीं। यही वो पल था जिसने उन्हें डराकर बाहर भागने और पुलिस को बुलाने पर मजबूर कर दिया। इस मंदिर में जो नई चीज जोड़ी गई थी वो एक घर पर बनाई हुई गिलोटिन थी। गिलोटिन एक उपकरण होता है जो लोगों के सिर काटकर उन्हें मारता है। हेमू जिस सफेद रस्सी को खींच रहा था वो एक भारी धातु की ब्लेड से जुड़ी थी। जब उसने रस्सी खींची, ब्लेड ऊपर उठा। फिर जैसे ही उसने रस्सी छोड़ी, ब्लेड सीधे नीचे गिरा और उनकी गर्दनों पर वार कर दिया। उनके सिर तुरंत कटकर आग में गिर गए, जैसा उन्होंने सोचा था। जब पुलिस मंदिर पहुंची तो उन्हें वो चिट्ठी मिली जो हेमू और हंसा ने लिखी थी और फिर अपने अंगूठे से साइन किया था। ये चिट्ठी मूर्ति और फोटो के पास रखी हुई थी। इसमें हेमू और हंसा ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्होंने लिखा था, यह हमारा फैसला था, हम ये करना चाहते थे। बस हम अपने परिवार से यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों और बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखा जाए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हेमू और हंसा ने जानबूझकर अपना सिर क्यों काटा और उसे जलने दिया। उनके परिवार का कहना था कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ये दोनों आत्महत्या करने वाले हैं। वो खुश लग रहे थे, पैसे की ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी, ना अमीर थे ना गरीब, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तो ये सब अचानक कैसे हुआ, किसी को समझ नहीं आया। ये बात सभी को झकझोर कर रख गई। पुलिस का मानना था कि शायद हेमू और हंसा किसी तरह का काला जादू कर रहे थे। उन्हें शायद ये विश्वास था कि अगर वो अपना सिर काटेंगे और उसे आग में जलने देंगे तो शायद वो शिव या किसी और भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। पर आज तक किसी को सही वजह नहीं पता चल पाई है। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब हम अगली कहानी डालें आप सबसे पहले देख पाओ। धन्यवाद। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और रोमांचक, सस्पेंस से भरी कहानी के साथ।